श्रीलंका से हम 27 साल से नहीं हारे पर हार गए। न्यूजीलैंड से तो जिंदगी में कभी नहीं हारे। वो पहली बार वो 3 मैच की श्रृंखला हम 3-0 से हार गए। बहुत ऊंची उड़ान भरते हैं तो कई बार आप गिर भी जाते हैं। तो थोड़ा सा रन्स का सूखा जरूर है। सूर्या उतनी तेज से चमका नहीं है। तो 3 पे तिलक 4 पे सूर्या आइडियली उल्टा होना चाहिए पर है नहीं। हैवी वेट का क्लैश है ये, जिसमें अगर आप एक छक्का लगाओगे तो सामने वाली टीम 2 मार सकती है। 2-3 ही प्रॉपर बॉलर खिलाते हो, बाकी सारे ऑलराउंडर्स हैं। अभिषेक शर्मा के लिए ये फाइनल अपॉर्चुनिटी है। आप देखते हैं फिल सॉल्ट को 3 नंबर पे आते हैं। जॉस बटलर, अर्शदीप सिंह टेकिंग अ विकेट विद द न्यू बॉल। पावर प्ले में 2 विकेट चटका के दे दी। Then the game moves towards it. 2019 थोड़ा पीछे ले चलते हैं आपको आज गेम प्लान पर। 2019 से आज तक 16 T20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखलाएं भारत ने खेली हैं। 14 T20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखलाएं भारत ने जीती हैं। सवाल ये, इंग्लैंड के विरुद्ध नंबर 15। सवाल हम पूछेंगे, किससे पूछेंगे? आकाश चोपड़ा से पूछेंगे। वेलकम अलोंग आकाश। ये सबके जहन में सवाल है क्योंकि ये भारतीय T20 टीम स्पेशली पिछले कुछ समय से ये सेपरेट एंटिटी है। ये अलग एंटिटी है, अलग उनका तरीका है खेलने का, सोचने का, गेम को अप्रोच करने का। मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बिना तो नहीं होगा। क्योंकि पिछले 6 महीने में हमें यही सीखने को मिला है। श्रीलंका से हम कब 27 साल से नहीं हारे पर हार गए। न्यूजीलैंड से तो जिंदगी में कभी नहीं हारे। वो पहली बार वो 3 मैच की श्रृंखला हम 3-0 से हार गए। तो एक चीज़ तो समझ में आ गई है कि इट्स गुड टू बी हम्बल, इट्स गुड टू स्टे ग्राउंडेड। और इट्स ओनली मतलब जो आप मैदान पे जाके करते हो वही चीज़ मानी जाती है। तो मैं तो इस सीरीज को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेने वाला। जिस तरीके का पिछला साल रहा है, आई थिंक सिर्फ 2 T20 अंतरराष्ट्रीय जो भारत हारी, 26 खेले उसमें से 24 जीते। उस टीम का भोलिया बदल गया है। आप 300 के करीब पहुंच रहे हैं T20 अंतरराष्ट्रीय में। बैटिंग का हुलिया, गेंदबाजी का हुलिया, उस लिहाज से ये एक नई जनरेशन टीम देखने को मिलेगी। आपका परसेप्शन क्या है इस टीम का? Sky is the limit. I mean, quite literally. कप्तान भी वही हैं और उनकी अगुवाई में टीम खेल भी उस तरीके से रही है। सी वंस इन अ वाइल होगा जब आप वो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा दूर की सोचने लगते हैं और बहुत ऊंची उड़ान भरते हैं तो कई बार आप गिर भी जाते हैं। तो ये जब 300 की हम बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि इस दिन 125 पे सिमट भी जाएं। दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबिलिटी। पर इस टीम के खेलने के अंदाज से ऐसा लगता है कि डिसाइड किया है। बेबाक रहेंगे, बेखौफ रहेंगे, बिंदास रहेंगे, उसके बाद देखा जाएगा जो भी कुछ होगा। बेबाक, बेखौफ, बिंदास, द 3 Ps। और एक बार फिर देखने को मिलेंगे, ये तीनों अंदाज देखने को मिलेंगे। उस शेड्यूल पर नजर डाल लेते हैं भारतीय टीम के। 22 तारीख को शुरुआत इस श्रृंखला की। शुरुआत कोलकाता में, बड़े रन बनते हैं। चेन्नई, अगर ट्रैक अच्छा हो, यू नेवर नो। उसके बाद राजकोट, पुणे, मुंबई। तो तैयारी कर ली जाए, मतलब बड़े रन की। रन फेस्ट की तैयारी की जाए क्योंकि रन बनेंगे। देखो T20 फॉर्मेट है। कई जगह पे तो हो सकता है ड्यू का रोल भी हो क्योंकि अभी भी ठंडक है। तो कई जगह पे आपको हो सकता है शाम को वो ड्यू नज़र आए। तो हो सकता है कि बाद में चेस करने वाली टीम जो है उसको थोड़ी सी आसानी महसूस हो, जो कि T20 में वैसे भी होती है। ड्यू आ जाए तो फिर और ज़्यादा होती है। सो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट आई थिंक बैटिंग विल बी एट इट्स बेस्ट। मजा आएगा यार, बहुत पिटाई होगी। लेकिन उस भारतीय स्क्वाड पर नजर डालें, कुछ बड़ी हाइलाइट्स उस स्क्वाड की। मोहम्मद शमी की वापसी, अक्षर पटेल के नाम उप कप्तानी। अब हार्दिक पांड्या उप कप्तान नहीं है उस टीम के। उसके अलावा द यूजुअल सस्पेक्ट्स उस भारतीय टीम में। आपकी स्टार्टिंग प्लेइंग 11? देखिए, शुरुआत जो पिछली भी अगर हम श्रृंखला देखेंगे तो संजू सैमसन के साथ अभिषेक शर्मा ओपन कर रहे हैं। तो 3 पे तिलक 4 पे सूर्या आइडियली उल्टा होना चाहिए पर है नहीं, वैसा ही रहेगा। उसके बाद रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या, तो ये आपके टॉप 6 तैयार। उसके बाद आप आते हैं नीतीश कुमार रेड्डी, आपके पास एक विकल्प मौजूद हैं। देन यू गॉट अक्षर पटेल, तो ये आपकी 8 तक की बैटिंग हो गई। और फिर वरुण चक्रवर्ती एंड देन द 2 फास्ट बॉलर्स, जिसमें मोहम्मद शामी और साथ में अर्शदीप सिंह। सिंह इज किंग। भारत ने 2024 में औसतन 9.6 रन पर ओवर के हिसाब से रन बनाए। सामने आ रही है इंग्लैंड, आपने कहा रन फेस्ट होने वाला है। 9.5 के हिसाब से उन्होंने भी बनाए, तो उनसे बच के रहना होगा। ऐसा नहीं है कि हम ही एक बैटिंग पावर हाउस है और हम कह देंगे हमारे सामने कोई नहीं है। इंग्लैंड भी है। नहीं, बैट वर्सेस बैट कॉन्टेस्ट होने के पूरे आसार हैं क्योंकि बल्लेबाजी दोनों तरफ हैवी वेट का क्लैश है ये। मतलब वो जो बॉक्सिंग का अगर हम पार्लेंस देखें तो ये लाइट वेट क्लैश नहीं है, ये हैवी वेट क्लैश है, जिसमें अगर आप एक छक्का लगाओगे तो सामने वाली टीम 2 मार सकती है। और हो सकता है कि वो 6 सेटिंग अगर पिच सही हो जाए और बाद में आपके लिए ड्यू का कोई बहुत ज़्यादा फर्क ना पड़े तो दोनों इनिंग्स में बराबर की पिटाई हो रही हो और वो टेम्पो सेट हो सकता है पहले मैच के साथ ही। और सामने वाली टीम भी उसी दृष्टिकोण से देखती है कि आप भी तो जो 11 खिला रहे हो उसमें आपको भी तो बैटिंग की चिंता है ना, तभी तो आप भी तो 2-3 ही प्रॉपर बॉलर खिलाते हो, बाकी सारे ऑलराउंडर्स हैं। सो जब दोनों ही एक तरीके की क्रिकेट खेलते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर ब्रांड है, तो फिर अच्छा क्लैश होना चाहिए। मेरे विचार में तो रन्स बहुत बनने चाहिए।
बड़े रन और उसकी शुरुआत हो जाएगी टॉप ऑफ द ऑर्डर से। इंडिया के लिए संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा दोनों पर चर्चा करेंगे, लेकिन T20 इंटरनेशनल्स में पिछले साल उस विश्व कप के बाद भाई फ्लेक्स तो सिर्फ संजू सैमसन ने किया है। 2024 T20 वर्ल्ड कप के बाद अगर सबसे बड़ा बदलाव किसी के करियर में आया तो वो है संजू सैमसन। पिछले कुछ महीनों में संजू ने अपने टैलेंट के साथ सही मायनों में न्याय करना शुरू कर दिया है। T20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले जहां संजू सिर्फ 19 की औसत और 133 के स्ट्राइक रेट से रन बना रहे थे, वहीं वर्ल्ड कप के बाद उनके बल्ले से तकरीबन 50 की औसत से रन निकले। इसमें 3 सेंचुरीज भी शामिल हैं। ये विकेटकीपर बल्लेबाज 2024 वर्ल्ड कप के बाद भारत के लिए शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी भी है। साथ ही सबसे ज्यादा शतक और छक्के भी संजू सैमसन के ही नाम रहे। Even if you fail, come up with the same mindset to go out and dominate. संजू के लिए करियर चेंजिंग मोमेंट साबित हुई पिछले साल बांग्लादेश के खिलाफ खेली गई T20 सीरीज, जहां आखिरी मैच में सैमसन ने अपने T20 करियर का पहला शतक जड़ा। सैमसन का अपनी पारी के दौरान हाई स्ट्राइक रेट, खासतौर से मिडिल फेजेस में, यह भी जताता है कि एक बार अगर उनकी नजरें टिक गईं तो वो किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। संजू सैमसन अपने टैलेंट का प्रदर्शन आखिरकार बड़े स्टेज पर करने में सक्षम हुए हैं और अब 2025 की इस पहली सीरीज में इस विकेटकीपर बल्लेबाज से उम्मीदें रहेंगी उन जिम्मेदारियों पर एक बार फिर से खरा उतरने की। क्या कमाल का रन रहा है T20 अंतरराष्ट्रीय में संजू सैमसन। सबको पता था कि वो ये कारनामे कर सकते हैं, लेकिन करके जब दिखाए उन्होंने, द टीम सीम्स डिफरेंट। लेकिन उनके साथ दूसरे छोर पर अभिषेक शर्मा, जिनका फॉर्म थोड़ा सा इफी है। थोड़े से अप एंड डाउन रहे हैं। शुरुआत में ज़रूर अपने दूसरे ही T20 आई में शतक जड़ा था जिम्बाब्वे के खिलाफ, पर उसके बाद बहुत सारा प्रॉमिस, बहुत सारा पोटेंशियल, उतना परफॉर्मेंस नहीं है। तो आई थिंक अभिषेक शर्मा के लिए ये फाइनल अपॉर्चुनिटी एंड आई रियली लव द किड। मुझे लगता है कि वो अच्छा करे तो बहुत बढ़िया बात होगी। पर ये 5 मुकाबले भाई जा जी ले अपनी ज़िंदगी, क्योंकि इस वाले मुकाबले जैसे संजू ने अपने नाम किए ना, पिछले मुकाबलों में 3 शतक जड़े, उसी तरीके से अभिषेक शर्मा को भी करना होगा, वरना समय में थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा, यशस्वी वापस आ जाएगा। कप्तान सूर्य कुमार यादव अनबीटन इन T20 सीरीज। साउथ अफ्रीका में बल्ले के साथ फॉर्म बहुत अच्छा नहीं था। डू यू रीड टू मच इनटू इट, या फिर आप कहोगे बहुत पुरानी बात है वो, ये तो नया साल? सी ऑनेस्टली सूर्या का थोड़ा इंटरेस्टिंग रहा है कि ये पूरा साल अगर हम देखें T20 नंबर्स अगर आप देखेंगे तो बहुत मिडलिंग नंबर्स हैं। तो थोड़ा सा रन्स का सूखा ज़रूर है। सूर्या उतनी तेज से चमका नहीं है, पर नंबर 4 पे जो बैटिंग है ना, आई थिंक वो थोड़ी सी काउंटर प्रोडक्टिव भी है। क्योंकि सूर्या शुड बी बैटिंग एट 3, पर अपनी जगह दे चुके हैं तिलक को, तो फिर करना पड़ेगा इंतजार, क्योंकि शुरुआत में जब रन ज़्यादा बन जाते हैं ना, तो सूर्या के पास टाइम भी थोड़ा कम ही बचता है टू एक्चुअली एक्सप्रेस हिमसेल्फ। तो ये मुश्किल होने वाला है एक बार फिर। उतनी चर्चा होती नहीं है अर्शदीप सिंह की। हर 2 ओवर 1 गेंद पर 1 विकेट ले रहे हैं, विच इज आई थिंक द सेकंड बेस्ट इन T20 आईज फॉर अ फास्ट बॉलर। कितने महत्वपूर्ण एक बार फिर, स्पेशली बैट वर्सेस बैट के कॉन्टेस्ट में। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि सामने जब आप देखते हैं ना, वहाँ देखते हैं बेन डकेट को, आप देखते हैं फिल सॉल्ट को, 3 नंबर पे आते हैं जॉस बटलर, और आपको एहसास होता है कि अगर इनके विकेट ना गिराए तो फिर होगी बहुत पिटाई। और इस गेंदबाज की खासियत यही है कि नई गेंद से तो ऐसा लगता है कि डेथ टैक्सेस अर्शदीप सिंह टेकिंग अ विकेट विद द न्यू बॉल परमानेंट है लाइफ में एकदम। वो करता है हमेशा, कभी स्विंग से करता है, कभी बाहर ले जाके, कभी स्लोअर वन डाल के, कभी बाउंसर डाल के। अगर वो विकेट चटका जाते हैं, आपको पावर प्ले में 2 विकेट चटका के दे दी, देन द गेम मूव्स टुवर्ड्स इंडिया। आकाश, इंग्लैंड के कोई खिलाड़ी जिन पर नजर रखनी चाहिए, इनसे सतर्क रहना चाहिए? आई थिंक जॉस बटलर ना, जिस तरीके का वो सरदार है, जैसे वो सरपंच है, somehow nobody is talking about him enough। 2024 में भी भाई के आंकड़े बहुत अच्छे हैं। तो जॉस बटलर विल बी माय गाय कि अगर अर्शदीप ने एक नई गेंद से विकेट चटका भी दी, इट कुड बी वन ऑफ द 2 ओपनर्स, डकेट या फिर फिल सॉल्ट। 3 पे जॉस आएगा। फिर जॉस को बॉस करना अच्छे से आता है, क्योंकि 5 मैचेस यानी कि यू एक्सपेक्ट एटलीस्ट 2 या 3 जॉस की भयानक एकदम डेंजरस वाली पारियां। भाई खतरनाक है, ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं होने वाला है इंग्लैंड का खतरा। 22 तारीख से इस T20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज की शुरुआत। पहला T20 अंतरराष्ट्रीय कोलकाता में, उसके बाद जाएंगे चेन्नई, राजकोट, पुणे, मुंबई। इससे ज्यादा टीजर क्या दें आपको भाई, रन फेस्ट होने वाला है। जुड़ जाइएगा हमारे साथ हर मुकाबले की शाम 6 बजे स्टार स्पोर्ट्स और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। गेम प्लान पर जाने से पहले प्रेडिक्शन, सीरीज प्रेडिक्शन। ओह, इट विल बी अ क्लोजली कॉन्टेस्टेड सीरीज 3-2 इंडिया। देयर यू गो, क्लोज बट अपनी। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश चोपड़ा का हमारे साथ जुड़ने के लिए गेम प्लान पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब जुड़िए शाम को 6 बजे 22 तारीख को। सी यू देयर।